हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया है 8 बजे का और इस टाइम मैं बना रही थी खाना। और तो फ्रेंड्स, जब से स्वीटी स्कूल जाने लगी है ना, तब से खाना बनाना मैं शुरू कर देती हूँ 5:30 बजे और 8-9 बजे तक मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि उससे पहले मैं बनाती हूँ स्वीटी का खाना, जो कि वो स्कूल में लेके जाती है। बिना पानी की सब्जी और सूखी सब्जी मतलब, और पराठे वगैरह ये सब तो वो मैं गैस पे बना देती हूँ उसके लिए। उसके बाद फिर मैं बनाती हुई चूल्हे पे, और चूल्हे पे बनाती हूँ ना तो इस टाइम ना इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है फ्रेंड्स, सच में, और हालत ख़राब हो जाती है। क्या ही बताऊँ मैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, जब उठते हैं ना तो हल्का हल्का ऐसे लगता है जैसे कि मौसम ठीक ठाक है, क्योंकि उस टाइम सूर्य नहीं निकलता, और जैसे ही सूर्य बस निकल जाता है ना 6:30 6:15 बजे के राउंड, उसके बाद तो बस ऐसे लगता है जैसे आग की बारिश हो रही हो। तो सच में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फ़िलहाल में। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, अभी फ़िलहाल में खेत में रह रहे हैं, तो इधर से भी धूप, इधर से भी धूप, इधर से भी धूप, जहाँ निकल के देखो वहीं पे धूप ही लगती है। छाया का तो नाम ही नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं तो। भाई सुबह सुबह तो ये काम करो धूप में, उसके बाद फिर अंदर बैठो तो लाइट नहीं रहती, तो वैसे पसीने में हालत ख़राब। तो भाई ये देखो मेरी हालत, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, धूप में सारा काम कर करके मेरा तो रंग इतना काला पड़ गया कि बस क्या ही बताऊं। एक साइड से आप देख सकते हो रोटी बना रही हूँ, तो इधर इसके सूरज की रोशनी मेरा हाथ काला कर रही है, और एक साइड से ये चूल्हे की आग। तो भाई दोनों तरफ से हाथ मेरे इतने काले काले लग रहे हैं, क्या ही बताऊं। बस मुझे तो गुस्सा आता है जब मैं खुद को देखती हूँ। जब देखो, पर क्या करे भाई, खुद को ही भूख लगती है और मेरे बच्चों को भी भूख लगती है, तो रोटी तो बनानी पड़ेगी, और चाहे वो धूप में हो चाहे छाँव में हो। और वैसे हमारा चूल्हा ना, मैंने ये गलत बना लिया इस साइड में। पहले सर्दियों में ठीक लगता था, लेकिन मैं इस वजह से मैंने बनाया था, मैं एक साइड में ये मंदिर भी हो जाएगा, एक साइड में चूल्हा हो जाएगा तो सही रहेगा। अब मुझे ना पता था कि भाई यहाँ 6:30 बजे धूप इतनी तेज़ आने लग जाएगी। जब मैं रोटी बनाने लगी थी ना फ्रेंड्स, तो ये ना दीवार है ना, इसकी दीवार के ऊपर तक छाया थी, और जैसे बस मैं आधी रोटी बनाई इतने में धूप यहाँ तक आ गई। अब देख, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 8:15 का टाइम हुआ है, तो अभी आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है। और ये चूल्हा ना, ये तो यहीं रहने दूंगी, और अगली बार मैं बनाऊंगी ना चूल्हा तो उस साइड में बनाऊंगी, ताकि मैं धूप में तो ना जलूँ। अब आग के पास जलना होता है, जलना ही होता है, और धूप जलाती है वो अलग से है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे काम बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और इसे बताऊँ तो वैसे तो चूल्हे पे ही आसान ही रहता है, अगर धूप ना हो और ये ज़्यादा गर्मी ना हो ना, तो चूल्हे पे रोटी बनानी आसान होती है और जल्दी बन जाती है। गैस से भी जल्दी बनती है, ये नहीं कह रही मैं कि गैस पे रोटी जल्दी बन जाती है, नहीं, चूल्हे पे जल्दी बनती है, गैस पे बहुत लेट रोटी बनती है। तो फ्रेंड्स, रोटी मैं बना ली, और साथ ही साथ मैंने वो परात भी धो के रख दी, और चकला बेलन भी। तो यहाँ पे आग जल रही थी, साथ ही साथ मैंने सोचा मैं दूध भी गर्म कर देती हूँ, और ये पतीला भर के रख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये साथ ही साथ इसके ऊपर चढ़ा दूंगी, और जैसे दूध उबल के तैयार होगा उसके बाद फिर मैं ये पतीला रख दूंगी ऊपर, और आगे लगा दूंगी तवा, ताकि हवा वगैरह चलती है ना तो ये आग उड़ने का डर रहता है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि इधर बच्चों के कपड़े वगैरह सूखते रहते हैं, और अभी भी हमारे खेत में तूड़ी वगैरह ये सब रखी हुई है, तो वो जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया, और साथ ही साथ भाई मैंने निकाल ली झाड़ू, तो इस साइड में रह गई थी। वैसे तो सुबह झाड़ू का काम मैंने कर लिया था, लेकिन जब यहाँ आटा वगैरह गूंदती हूँ ना, तो यहाँ पे आटा वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए भाई यहाँ पे भी मुझे दोबारा झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो अंदर रूम की और किचन की तो पहले से ही निकाल रखी थी मैंने, और उसके बाद फिर यहाँ पे और मैंने निकाल लिया, पतीला रख दिया, और जो लकड़ी थी वो मैंने बुझा दी, आगे लगा दिया तवा। अब इतनी जो झाड़ू है वो भी मैं निकाल लूँगी साथ ही साथ, और यहाँ से जितना भी कचरा होगा इकट्ठा वो भी मैं फेंकाऊँगी। और अंदर का काम मेरा फिलहाल सारा हो चुका है, और अब बाकी रह गया बर्तन साफ़ करने वाला, जो कि चाय के, दूध के, इनके बर्तन रखे हुए हैं, तो ये मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और ढेर लग रहा है भाई कपड़ों का, तो वो भी मैं साफ़ करूँगी, और मैं और सुरेंद्र दोनों मिलकर भाई धूप में काम करते हैं। वैसे सबको आराम हो गया, बस मुझे, मेरे पति को आराम नहीं हुआ। खेत देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो खेत का काम आसान है, बस 1 महीने काम कर लो, और वो भी दुखी सुखी होके आधी मशीन से काम करो, बस काम निपटाया और उसके बाद आराम कर लिया। अब आराम तो उसको नहीं है जो घर का काम करता है, 24 घंटे काम करते रहो, और फिर ये कहलाओ कभी घर का ही तो काम करती है, घर का ही तो काम है, खेत का तो करने नहीं है, घर का ही करना है। तो घर का काम क्या आसान है? घर का काम ही करके देख लो तुम लोग हैं। अब घर वाले जो काम कर रहे हैं ना, घर का काम कर रही है, उसको तो आराम ही नहीं है, वो तो धूप में जली रही है, ये तो समझो ना।
तो फ्रेंड्स ये बातें ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मेरे घर वालों की हो चाहे दूसरों की हो। और फिलहाल जो मेरे साथ हो रहा है ना वही मैं आप सबको बता रही हूँ। तो अब सब आराम कर रहे हैं, बस काम में लग रही हूँ, तो सिर्फ मैं लग रही हूँ। तो ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, ये मैं उन औरतों के बारे में भी बोल रही हूँ जो घर का काम करती रहती है पूरे दिन और फिर भी उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले बहुओं को और या फिर बेटियों को बोलते हैं ना कि भी घर का ही तो काम है, घर का काम करना तो आसान है, ये काम कौन सा मुश्किल है। तो भाई अब इतनी धूप में घर का काम करके देख लो, तुम्हें तो बस ये हो गया कि हमने तो भाई खेत का काम किया, हम तो आराम करेंगे अब। तो भाई उसको भी आराम करो, वो भी तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन काम करती है, उसको तो एक संडे भी नहीं आता उसके लाइफ में। तो भाई उसको भी आराम करना होता है। तो वो भी कोई ये तो है नहीं कि ईंट पत्थर की बनी है, तो वो भी आपकी तरह हड्डी और चमड़ी से बनी होती है। तो फ्रेंड्स जिनके भी घर में बहू और बेटियां हैं तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोचा करो, और खासकर उस औरत के लिए जो एक बच्चे की माँ है, क्योंकि वो बच्चे के साथ आधी पागल पहले से ही हो चुकी है। वही घर के साथ साथ एक माँ के लिए बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर तब जब वो दूध पीने वाला छोटा बच्चा होता है तब। अब आपको पता ही है, छोटा बच्चा होता है ना तो 1-1.5 महीने तक तो बच्चा आराम से रह लेता है, ज़्यादा करके 3 महीने तक रह लेता है। मेरा बेटा 5 महीने का हो गया। 5 महीने का बच्चा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। तो मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अब सब कुछ समझने लग गया और पलटने भी लग गए फ्रेंड्स, और उसके ना हल्के हल्के दांत अभी से दिखाई देने लग गए। तो मैंने तो नहीं देखा, बोलते हैं माँ देखते हैं तो बच्चा ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे के जब दांत निकलते हैं ना तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसकी वजह से फ्रेंड्स अभी शिवांश को थोड़ी उल्टी भी होने लग गई और दस्त भी लग रहे हैं 5-6 दिन से। तो वैसे तो सब रख लेते हैं, लेकिन जब बच्चा पोटी कर देता है ना तो माँ को ही बोलते हैं इसने पोटी कर दी, अब वॉश कर दे, इसने ये कर दिया, इसकी नेपी चेंज कर दे। तो वो एक माँ को ही करना पड़ता है, वो कोई नहीं करता। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मेरा भी पूरे दिन ऐसे ही काम चलता रहता है। और अभी टाइम की बात करूँ ना तो टाइम अभी हो गया है 10:30 का, और मैं जैसे ही कपड़े मैंने धो के सुखाए तो उसी बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही थी और पसीने से मेरी हालत हो रखी थी ख़राब। तो जल्दी से नहा के आई, नहाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर मैंने धोए इतने सारे बर्तन जो कि बहुत ज़्यादा हो रखे थे। और इतने बर्तन फ्रेंड्स मैं अब सुबह से लेकर और 10:30 बजे तक कम से कम 4 बार बर्तन साफ करती हूँ। अब बताओ बाल्टी भर भर के लेके आओ या फिर वहीं ले जा के बर्तनों को धो। अब मेरे तो सिंक में धुले हुए बर्तन थे। अब फ्रेंड्स 11 साल हो गए, 11 साल मैं अकेले रही हूँ, अच्छे से रही हूँ, बहुत अच्छे से रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे न तो कोई काम में दिक्कत, मैंने 2-2 बच्चे भी वहाँ संभाल लिए, और यहाँ पे मेरा एक बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना तो इतना पता होना चाहिए कि हाँ आजकल बच्चे का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं मुँह में कुछ दबा ना ले। अब मिष्टी भी आप सबको पता ही है, अभी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, अभी उसको समझ नहीं है कि बच्चे के पेट पे हाथ रखते हैं, वो ज़्यादा कभी कभार ऐसे दबा देती है तो उस क्या होता है क्या नहीं, कभी बच्चे के आँख में ना मार दे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बताओ मैं बाहर कोई काम कर रही हूँ, अब अंदर शिवांश को मैं सुला के बाहर कोई काम कर रही हूँ, तो मिष्टी कब उसके पास पहुंच जाए उसका मुझे पता नहीं चलता। और तो फ्रेंड्स घर का काम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन कोई फिक्र नहीं करता सिवाय अपने पति के। तो आप खुद ही देख लो फ्रेंड्स, मैं काम कर रही थी ना तो ये पाइपलाइन चेंज करके आए, तो आते मुझे बोले कर ले, कितनी देर होगी तुझे धूप में करते हुए, चला मैं भी तेरा थोड़ा काम करवा दूँ। तो फ्रेंड्स ये आ गए थे बाहर, और आने के बाद फिर उन्होंने कैंपर वगैरह भर दी, नहीं तो इतना काम निपटाने के बाद फिर ये कैंपर का काम मैं ही कर लेती। तो ये मुझे बोले कि तू नहाई थी ना तो मैंने तेरे लिए पानी भर के रखा था, अब मैं नहाऊंगा तो तू मेरे लिए एक बाल्टी भर के रख देना, इतने मैं खाट वगैरह अंदर लगा दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये कैंपर वगैरह भर दी, और सच में मेरा पति बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, इनके लिए तो मैं जान भी दे दूँ ना तो वो भी कम है। तो इन्होंने कैंपर वगैरह भर के अंदर रख दी, और मेरा भी बर्तनों का काम हो ही गया। और धूप आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी छाया बची है और धूप पूरे आंगन में फैल गई। तो अभी ये बर्तन मैं रखूँगी अंदर। और तो फ्रेंड्स गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं इनको कह रही हूँ एक बार आप वहाँ से तार भी देख लो, क्या पता वहाँ से तार हिल गए हो, क्योंकि फ्रेंड्स आंधी चलते ना तो वहाँ से तार वगैरह हिल जाता है। तो वही बर्तनों का काम मेरा हो गया, और सुरेंद्र गया वो तार सही करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी तेज़ धूप हो रही है, टाइम 10:30 का ही हुआ है, और फिलहाल काम तो मेरा हो गया। और ये जो बर्तन धोए हैं ये भी अंदर रखाऊंगी, नहीं तो बाहर फिर धूल मिट्टी में हो जाएंगी। तो यहाँ का काम हो गया सारा, और अब दिखाती हूँ आपको मैं बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। तो अभी टाइम 10:30 का हो रखा है, और अभी आप देख सकते हो छाया का कहीं नाम नहीं है, न हवा चल रही न कुछ और, बस इतनी तेज धूप पड़ रही है।
तो फ्रेंड्स ये देखो धूप कितनी तेज हो गई। और हाँ लाइट जला के आई हूँ, बोलो बार वाला वहाँ से ना हवा चलती है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ से तार हट जाता है। तो सुरेंद्र कर रहे हैं वो तार सही। और अभी मुझे रखना है ये बिस्तर और ये वाला बिस्तर, ये मैं धूप लगा देती हूँ। बच्चे इस पर थोड़ा बहुत सुसु वगैरह कर देना, तो धूप लगानी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों बिस्तर मैं रखूँगी अंदर। और ये देखिए, हाँ मैंने बाल्टी रख दी आपकी वहाँ पे। तो ये देखो भाई कपड़े सारे सूख सूख के उड़ गए। अब इनको उतार लूँगी, नहीं तो भाई ओहो रंग निकल जाएगा कपड़ों का, बहुत तेज धूप है। ये इतने कपड़े अभी गिले हैं तो इनको मैं लेके जाऊँगी भाई बाद में। पहले ये लेके चलती हूँ। और इधर भी सूख गए थोड़े बहुत, वहाँ पे सुखा रखे छोटे कपड़े। काम करने आ रही हूँ, बाइक भी अंदर खड़ी कर दी, खाटा लेके जा रही है। खाना नहीं खाई मिचू आपने? आगे आगे हाँ खाओ, दही खाओ दही। अरे नहीं सूख रहे हैं, अंदर लेके जाना है। तो भाई ये है हमारी किचन, और चूल्हा वगैरह हमने नीचे रख रखा है। और अभी इसमें कोई स्लैब वगैरह नहीं है फ्रेंड्स, तो सारे डिब्बे वगैरह हमने नीचे रख रखे हैं। तो यहाँ पे हम दूध नहीं रखते, ये दूध मैं लेके जाऊँगी अंदर, क्योंकि सामने इधर सूर्य बीच में आएगा, इधर सामने आएगा ना, तो ये ना पूरी किचन है ना गर्म हो जाती है, तो इसलिए दूध हमें अंदर रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस दूध को मैं रख दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ना थोड़ी बाहर की हवा लगती रहेगी, और अंदर रूम में हल्की सी ठंड रहती है। पसीना तो आता है लेकिन हल्की सी ठंड रहती है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े मैंने वॉश करके रखे हैं, तो ये भी मैं रखाऊंगी अंदर, क्योंकि लड्डू गोपाल के कपड़े का भी कलर ना निकल जाए, इसलिए मैं इनको जल्दी ही रख देती हूँ, जैसे सूखते हैं वैसे ही। तो फ्रेंड्स ये है मेरे काना, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं ना गुरुवार को हमेशा मेरे कानों को मैं येलो कलर की ड्रेस पहनाती हूँ, और मैं भी येलो कलर का ही सूट पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो भोग वगैरह लगा दिया था, और अभी टाइम 11 बजे का तो हो ही गया था। और अब मैं अपनी काना के लिए रखूँगी पानी। तो इसी के साथ मैं व्लॉग की एंडिंग में भी पहुँच चुकी हूँ फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो लाइक करना हो तो फ्रेंड्स कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, आप अपने पति के साथ रहिए, उनसे प्यार से रहिए, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा सिवाय आपके पति के। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।